सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब सही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो देखो मैथ्स के अंदर 4 से 5 नंबर पक्के हैं आपके। ठीक है। तो मैं देखता हूँ इस वीडियो को जितना ज़्यादा छोटा रख सकूँ, जितना ज़्यादा शॉर्ट रखूँ और मतलब टू डायरेक्ट रखूँ, सीधा मेन मुद्दे की बात करूँ क्या है कैसा है। और आपको मैं एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम आपको पता ही है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे, 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। दूसरी चीज़, 2 मेथड करेंगे हम। ठीक है। एक तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया और तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड हो गया एक्स का, जिस फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स के नेचर देखेंगे। ओके। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि भैया कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो यहाँ देखो डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो डिग्री क्या होती है, व्हाट इज़ डिग्री। अब सपोज ये कोई भी एक, मान लो कि कोई भी एक इक्वेशन है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ax² + bx + c = 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये पूरी इक्वेशन तो दिख रही है, इसमें तुम्हें जो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कह लो, वो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। क्या दिख रही है? 2 दिख रही है ना। तो जिस भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर हो, जो हाईएस्ट डिग्री हो, कितनी होनी चाहिए? 2 होगी। उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। जो ए यहाँ दिख रहा है आपको, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके। और ए बी सी तीनों के तीनों क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर। और ओनली वेरिएबल क्या होगा? एक्स। सिंपल वर्ड में बोलूँ, एनी इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। चलो देखते हैं। अब मान लो कि मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दी, जैसे ये है 3x²। वेट, मैं ज़रा इसको चेंज कर लूँ। जैसे कि ये है जैसे 3x³ प्लस में 9x² प्लस 9x प्लस 10 = 0। तो क्या एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि ये 4x² प्लस 10 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं। द्विघात मतलब, घात मतलब जो पावर होती है उसे घात कहा जाता है। ठीक है। तो घात कितना लगना चाहिए? 2 घात लगना चाहिए उसका। द्विघात समीकरण। चलो छोड़ो तुम वो सब, मुझे ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यस ये है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है? 2 है। ओके। अच्छा, अब जैसे मैं एक इक्वेशन देता हूँ तुम्हें, सपोज 7x² प्लस 10x प्लस 23 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब अगर मैं इसको तुम्हें बोलूँ कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे पता करोगे? ये देखो यहाँ पे x² के साथ क्या है? इसका कोफिशिएंट 7 है ना। यहाँ पे क्या है? ए। तो ए जो हमारा ए की वैल्यू होगी क्या होगी? 7 होगी। इसको इससे कंपेयर कर दो। दूसरा क्या है? इसको इससे कंपेयर करो। बी की वैल्यू क्या आ गई? 10। और सी जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है? 23। ओके। इजी। आगे बढ़ते हैं अब हम। मैं थोड़ा जल्दी देखता हूँ ये चैप्टर, मैं चाहूँ जितनी जल्दी ख़त्म कर सकूँ। 10 से 12 मिनट लेता हूँ मैं आपके। ओके। अच्छा, ये तो तुम्हें पता लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो हमारे थोड़ा बहुत क्या होती है, हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेबल है ये चीज़। ये जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, बाकी का तो नहीं पता, पर ये एप्लीकेबल है हमारी लाइफ में। ये है एप्लीकेबल, रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल है। अब जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि जॉन एंड जीवांत्री टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the numbers of marbles they now have is 24. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखो सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, समझो। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें एक बार। देखो जो सबसे पहली चीज़ है ना,
कुछ मैथ्स के देखो क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आ गया ना तो आधी दिक्कत तुम्हारी वहीं ख़त्म हो गई। क्वेश्चन समझ आ गया तो आधी दिक्कत ऐसे ही ख़त्म हो गई। अब देखो सबसे पहले उसमें सॉल्यूशन हमने क्या बोला गया है कि जॉन और जीवांती दोनों के पास मिला के टोटल कितने मार्बल्स है 45। दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। सपोज एक सोनू है और एक मोनू है। मैंने कहा भैया इन दोनों के पास मिला के ना टोटल 10 रुपये है। टोटल कितने रुपए है 10 रुपये है इनके पास, टोटल 10 रुपये है। मैंने कहा कि अगर सोनू के पास 6 रुपये है, सोनू के पास 6 रुपये है तो मोनू के पास कितने होंगे? तुम क्या निकालोगे भैया, 10 टोटल थे, 6 सोनू के पास है तो मोनू के पास 4 है ना। ऐसे ही करोगे ना, तो हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो दिखाता हूँ तुम्हें। अब इस चीज़ को समझो मैंने क्या बोला और क्या करने जा रहे हैं हम। सपोज लेट जॉन हैव एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स। जॉन के पास एक्स है, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? एक्स है। अब देखो समझो इस चीज़ को, जॉन के पास एक्स है, टोटल कितने थे 45। तो जो जीवांती होगी, जीवांती के पास कितने होंगे? टोटल 45 में थे, 45 थे, उसमें से एक्स जॉन के पास है तो उस 45 में से जो एक्स माइनस करोगे फिर जो बचेगा वही तो जीवांती के पास होगा, है ना। अब बाद में क्या कह रहा है, अब दोनों ने बट बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने कितने मार्बल्स लूज कर दिए? 5 मार्बल्स। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है। अब जॉन के पास कितने बचे? नाउ जॉन के पास पहले एक्स थे 5, भैया उसने गुम कर दिया तो अब उसके पास बचे एक्स माइनस 5, ओके। और जीवांती के पास पहले कितने थे? 45 माइनस एक्स के पहले थे, अब इसने 5 लूज कर दिए, दोनों ने करे हैं ना, तो 45 माइनस 5 40। तो जीवांती के पास अब कितने बचे? 40 माइनस एक्स। अच्छा अब आगे क्या कहा जा रहा है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। अब भैया दोनों के पास अब जितने मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। तो भैया जॉन के पास कितना है? एक्स माइनस 5 और जीवांती प्रोडक्ट बोला मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स। टोटल कितने हैं? अब कितना है उनका प्रोडक्ट? 124। इसको सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले एक्स को इस पूरे से करेंगे तो एक्स को 40 से करेंगे 40x, एक्स को इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू में 124। अच्छा जिनके वेरिएबल सेम है, जो सेम है उनको आप एक साथ प्लस माइनस कर लो। अब जैसे ये 5x है, ये 40x है, दोनों मिल गए कितने हो जाएंगे? 45x। यहाँ बचा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस 200 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर आके क्या हो जाएगा? यस प्लस 200। तो ये कितना आ गया? 324। 45x माइनस, अच्छा इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं अगर उधर ले चल लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 45x को भी इधर प्लस 45 को यहाँ लगे माइनस हो गया और यहाँ ये 324 तो था ही पहले से। तो ये बन गई हमारी भैया इक्वेशन। दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हैं? सॉरी मैं क्या बोलती मैंने, अब कितने मार्बल्स उन्होंने स्टार्ट किया था? इतने मार्बल से स्टार्ट किया था। ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? एक बार पॉज कर लो, देख लो, 2 मिनट समझ लो, रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े एक बार। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अच्छा हमें ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। सॉल्व करके ही पता चलेगा हमें। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। x प्लस 1 2x माइनस 3। अच्छा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस, पता है ना सबको ये जो फॉर्मूला है हमारा 8 7 8 9 में पढ़ा होगा तुमने।
है ना, ध्यान है कि नहीं है फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x+1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 1 b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab 2x, और यहाँ इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ब्रैकेट ओपन करो, 2 का x करा 2x और ये आ गया तुम्हारा 6। अब जो भी वेरिएबल सेम है उनको एक तरफ कर लो, जो नहीं है बाय बाय टाटा। ये तो देखो ये तो कैंसिल ही हो गए, क्योंकि ये अगर प्लस में यहाँ पे आके माइनस होगा तो हट ही जाना, तो मैं इसको अभी काट दे रहा हूँ। तो क्या बचा, x² + 1 = में -6। अच्छा ये प्लस -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा +6, तो x² + 7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2 है। क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन और देख लेते, चलो इसको भी सॉल्व कर लो। x² + 3x + 1 x - 2 की पावर स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला सबको ध्यान है कि नहीं है? मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, आप लोगों को शायद पता हो, a² + b² - 2ab। ओके, तो ये LHS वाला तो सेम ही रहेगा। RHS वाले फॉर्मूला आके ओपन करेंगे, सबसे पहले क्या, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर है प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 - 2ab, तो 2a कितना x 2x और b कितना है हमारा 2, तो ये आ गया हमारा 4x। सेम वेरिएबल थे उनको एक तरफ करो, है ना। अच्छा इसको देखो, ये प्लस का x स्क्वायर है, ये भी प्लस का स्क्वायर, दोनों तो सेम है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 3x + 1 4 - 4x, ये -4 को इधर ले जाते +4 हो जाएगा, और ये +1 को उधर ले जाते तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 3 और ये आ गया हमारा 7x, तो 7x = में 3। मैं इसको अगर इधर भी ले आऊँ तो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है। ओके, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड। जब इक्वेशन आसानी से फैक्टर हो जाए तो हमेशा भैया फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, सिंपल। अच्छा इसे फैक्टराइजेशन मेथड को हम, अगर तुम्हें ध्यान हो, 9th में मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। मैं एक बार ये मेथड समझा देता हूँ क्योंकि कईयों को नहीं आता है। क्या नाम है मेथड का, मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, फैक्टर्स हिंदी में बोले तो शून्यांक कहते हैं शायद, जीरोस हो गया हो, तो फैक्टर्स मतलब गुणनफल शायद, हाँ चलो कोई बात नहीं, सॉरी। तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखो करना है सबसे पहला, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जो x² है और ये जो तुम्हारा 6 है, इनको ना सेम टू सेम लिख लो, और बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख रहने दो। हमें तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है ना, बीच वाले टर्म को जोड़ना। देखो सबसे पहला काम क्या है, हम ये जो लास्ट टर्म है, ये तुम्हारा ये जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को पहले वाले टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 6, और बीच में क्या है 5। देखो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाए, और प्लस माइनस करूँ तो 5 आ जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करूँ तो 5 आ जाए। तो कौन से नंबर है पता है तुम्हें, क्या है वो, -3x - 2x माइनस, ये तो चलो इजी था, ये तुम्हें पता लग गया, तुमने गेस कर लिया कि -3x और -2x क्या हो जाएगा -5x, और इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 भी आएगा, है ना। अब देखो कुछ नहीं है, अब इजी है। इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन है, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 3, यहाँ पे क्या कॉमन है 2, तो यहाँ से x बचा। अच्छा एक चीज़ और, मैंने देखो यहाँ माइनस भी, 2 के साथ माइनस भी कॉमन लिया, तो ये वाला जो साइन है ना, यह माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाला जो साइन होता है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कई सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते, तो ऐसी गलती मत करना, कोशिश करना है गलती नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक मार्क्स कीमती है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, x - 3,
जब इस पूरे में से आपने x-3 निकाले तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा -2। ओके, अब देखो इन दोनों को हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखेंगे। x-3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, और x-2 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये हमारे निकल गए, इसके फैक्टर्स निकल गए। ओके क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, ये भी एनसीईआरटी का ही है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जब तुम 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे √2 से, तो देखो √2 को √2 से करूँगा तो 2 आ जाएगा, और 2 5 10, मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है मेरा 10 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे क्या लाना है मुझे, बीच में क्या है 7। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनको मैं मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7। हाँ तो इजी गैस करा, सही गैस करा तुमने। वो क्या है, वो दोनों नंबर 5 और 2। 5 2 10 भी होता है, 5 में 2 प्लस करूँगा तो 7 भी आता है। तो मैं इसको ब्रेक, ये तो सेम ही रहेगा और एंड वाला भी सेम रहेगा। इसको ब्रेक करके क्या लिखूँगा मैं, 2x + 5x, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे √2x है और यहाँ पे 2x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। मुझे ये बताओ कि √2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 के अंदर कितने √2 है, 2 √2 है ना। एक √2 यहाँ पे है और 2 √2 यहाँ पे है। जब मैं इन दोनों में कॉमन देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि भैया x तो है, साथ में √2 भी कॉमन है। यहाँ से क्या बचा x, और ये इसके अंदर, इस वाले के अंदर 2 √2 थे ना, तो एक √2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक √2 बचा। सेम यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचा √2। क्लियर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देख ध्यान से देखा करो, ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर गलत आ रही है, अगर ये कॉमन सेम नहीं आ रहा तो तुम भैया कुछ गलती कर रहे हो, ध्यान दे लो अपने ऊपर, क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। दोनों में क्या कॉमन है अभी, x + √2, तो यहाँ से क्या बचा √2x, और यहाँ से क्या बचा 5 = 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखूँगा अलग अलग, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -√2, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे +5 उधर जाके माइनस, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ निकाल लूँ तो -5/√2। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और, अगर तुम्हें रैशनलाइजेशन ध्यान हो, 9th में या 10th में रैशनलाइजेशन भी पढ़ी है हमने, हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं, तो कभी भी हम नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ते, तो तुम्हें इसको क्या करेगा, प्लस माइनस से करना पड़ेगा। तो आएगा -2√5, सॉरी, ये आएगा तुम्हारा -5√2, और नीचे आ जाएगा 2। तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू तुम्हारी ये रही। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक ये क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ, ये तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है। ओके इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना है, पता नहीं, देखते हैं, मैं तुम्हें बताने के लिए करवा रहा हूँ। चलो सबसे पहले गया था, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। अच्छा समझो इस बात को, लेंथ को किससे कंपेयर करा जा रहा है, ब्रेथ से। जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो एक ज़्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से, तो हमें किसको x मालूम है, किससे कंपेयर करा जा रहा है, लेंथ को ब्रेथ से करा जा रहा है, तो लेट ब्रेथ बी x, इसको x माना, तो मेरा लेंथ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द बॉडी इज 1 मीटर more than twice इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, मतलब ये जो ब्रेथ है इस ब्रेथ के एक ज़्यादा है, इस ब्रेथ से एक ज़्यादा है और उसका ट्वाइस है। कह सकता हूँ मैं कुछ ऐसा,
बताओ। एक मिनट रुको, मैं इसको ना ये पेन चेंज करता हूँ, ब्लैक पेन से करता हूँ, थोड़ा अटपटा सा दिख रहा है यहाँ पे, देखने में सही लग रहा। ठीक है, अब करते हैं इसको। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, क्या मानोगे? ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, क्योंकि ब्रेथ से कंपेयर करा जा रहा है, ब्रेथ भी एक्स, ब्रेथ को क्या माना एक्स, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या है, कितनी है, उसकी ब्रेथ के 2 गुना है, ये जो ब्रेथ है इसके 2 गुना है 2x, और साथ में कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है? क्या है ये, पहले ना इसको कुछ बंद करूँ मैं, कुछ तिगड़मबाजी सी चल रही है, इसको बंद करो पहले, हाँ ना। ओके, हमें लेंथ पता लग गई, हमें ब्रेथ पता लग गई। अब हमें क्या बोला उसने, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, तुम्हें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितना दे रखा है इस पूरे प्लॉट का एरिया, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तुम्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया कितना दिया हुआ, 528। अच्छा, तुम्हें लेंथ कितना तुमने निकाला अभी, 2x + 1 लेंथ की जगह लिख दिया, और ब्रेथ कितना है हमारा, x इक्वल्स टू में 528। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2x² प्लस में x इक्वल्स टू में 528। अब देखो, वो जो 528 वहाँ इक्वल्स टू के इस तरफ है, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसने मैं देखो इक्वेशन बनाने के लिए ही कही थी, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना, बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको आगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो सबको पता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये सारे क्या है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, देखो कॉन्जिक्यूटिव वो होते हैं जो एक के बाद एक है। कौन से होते हैं, जो एक के बाद एक हो। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब हमें नहीं पता भैया कहाँ से है, क्या बोला है उसने, कौन सा इंटीजर नहीं पता, 2 बोले, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम किया, लेट दी फर्स्ट, पहले इंटीजर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, पहले इंटीजर को हमने x मान लिया। अब उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी x + 1। फिर उससे अगला बोलता है, उसने हमें तो 2 ही बोला था, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x + 1। अगर 3 बोलता तो अगला क्या हो जाता है, x + 2, है ना। ओके, अब इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जो हमें प्रोडक्ट दिया गया, वो कितना दिया गया हमें, 306। मतलब पहला इनका प्रोडक्ट ऐसे लिखूँगा, कितना दिया है, 306। इनको सॉल्व करूँगा तो x² + x इक्वल्स टू में 306। अच्छा, प्लस में तो इधर आके हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, प्रॉपर फॉर्म में लिखना, उस तरफ मत छोड़ देना इसको, मार्क्स कटते हैं, आधा मार्क्स मिलता है इसका, ध्यान रखना इस चीज़ का। बन गया सिंपल। चलो, एक ये क्वेश्चन है भैया रोहन की मम्मी वाला, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखना क्या है, करना ही पड़ेगा, कर ही लेते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम and the product of their ages 3 years from now will be 360 and we would like to find रोहन present age। ओके, चलो, तो सबसे पहले तो क्या बोला है, रोहन की मदर वो किससे कंपेयर कर रहा है, किससे कर रही है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन से 26 साल बड़ी है ना रोहन की मम्मी, है ना। तो हम किसको मानेंगे, एक्स। हाँ, सही कहा तुमने, उसी को मानेंगे जो तुम सोच रहे हो, कह रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा फिर भी बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम रोहन एक्स, रोहन की परसेंटेज कितनी मान ली, एक्स।
थोड़ी जगह की दिक्कत है ये अभी ना, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, रोहन के पेरेंट का ये एज क्या मान ली हमने, एक्स। और रोहन की मम्मी क्या है भैया, उसे कितने साल बड़ी है, कितने साल बड़ी है, 26 साल ना। रोहन तो रोहन की एज एक्स है, उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है, तो कितना हो गया, एक्स प्लस 26। अच्छा, अब कह रही है कि 3 साल बाद, क्या बोल रहे हैं, 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 360। अब 3 साल बाद, अब अगर आज रोहन एक्स साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, यस, अगर आज एक्स का है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अगर आज कोई चीज़, कोई 10 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 ही तो होगा ना वो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर रोहन रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अगर अभी वो एक्स का था तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो गया, और रोहन मदर, अभी वो एक्स प्लस 26 की है तो 3 साल बाद 3 और ऐड हो जाएगा, तो रोहन की मदर की एज कितनी हो गई, एक्स प्लस 29 हो गई। और यही बोला ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बताया उसने, कितना बोला है, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना बताया हमें, यस 360, यानी कि एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू में 360। सॉल्व कर सकते हो इसको, यस कर सकते हो यार तुम लोग। ठीक है, तो पहले इसको इस पूरे से करता हूँ, तो एक्स को एक्स से करूँगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स को 29 से 29x, देन इसको कर लो पूरा 3x, और ये आ गया 87 इक्वल्स टू में 360। देखो जिनके वेरिएबल सेम उनको आप ऐड कर सकते हो, जैसे 29x और 3x को अगर तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा, हाँ वही है जो तुम कह रहे हो 32x, और ये प्लस 87 है, इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस 87, तो कितना आ जाएगा 273, और एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अच्छा प्लस में इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, एक्स लिखना भूल गया मैं, तुम लगा लेना, मैंने लिख दिया है पर छोटा सा लिखा है, तो ये हमारा आ गया आंसर, बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो रुक जाओ, पॉज कर लो, देख लो, उतार लो, कर लो, समझ लो। इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ, बस तुम्हारा मैं सही बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बस तुम देख लो कैसे कैसे क्या है। अच्छा, अब आ गया भैया हमारा मेन मुद्दा। ठीक है जी, कलर यही सही है, कोई नहीं। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, और भैया तुम्हें फार्मूला अगर ये आता है ना, तुम फार्मूला भी लिख के आते हो तो इसके आधे मार्क्स मिलते हैं फार्मूला के भी। ये जो फार्मूला है तुम्हारे जीरोस कह लो, फैक्टर्स कह लो, कुछ भी कह लो, एक्स की वैल्यू निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, इसका फॉर्मूला लिख के आने के भी हाफ मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है, चलो ये अभी मैं बताता हूँ, इसकी बात करते हैं, इस पर एक आध क्वेश्चन करेंगे। अगला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। 20, अब देखो होता क्या है, और नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन भाई हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल। देखो जैसे ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या है सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अगर कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारा डी होता है। अगर इसको सॉल्व करने पे अगर वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उसके दो रियल रूट्स होंगे, बट दोनों के दोनों अलग होंगे, दो रूट्स निकलेंगे और दोनों अलग होंगे। और कभी अगर इसका किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो भैया वो दोनों जो रूट्स निकलेंगे दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, तीसरा क्या, अगर कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे डी की वैल्यू 0 से कम आ रही तो भैया एक भी रियल रूट नहीं है, एक भी रियल रूट नहीं निकलेगा। क्लियर है, क्वेश्चन करते, ऐसे हवा में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हमें क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भैया फाइंड करो। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, नेचर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी क्या है हमारा, दिख ही रहा है तुम्हें, बी क्या है हमारा
3 है ना। ए क्या है हमारा 2 है और सी क्या है हमारा 5 है। बता दे रहा हूँ ऊपर कंपेयर करके कैसे निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू। तो बी स्क्वायर, बी क्या है भैया हमारा है 3 का स्क्वायर, 4 का 4, ए कितना हमारा 2 और सी कितना 5। 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 8, 8 5 40। तो यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, ये डी की जो वैल्यू तुमने निकाली क्या है -31, यानी कि ये क्या है 0 से छोटी, और 0 से छोटी होगी तो इसका मतलब इसके कोई रियल रूट्स होंगे नहीं होंगे, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ डी इज smaller than 0, so there is no real roots exist। ओके, सिंपल क्वेश्चन। एक आध और देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है यार, पेन ना ब्लैक में ही मजा है, ये बकवास है। ठीक है, इसका पहले नेचर चेक करते हैं। नेचर कैसे चेक करेंगे, क्या है फॉर्मूला हमारे पास डी का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है हमारा, ए क्या है हमारा ये रहा 3, बी क्या है हमारा -4 और सी क्या है हमारा, ठीक से लिख देता हूँ, कलम ही चेंज करना पड़ेगा रे, कर दीजिए। ए क्या है हमारा 3, बी क्या है हमारा -4 और सी क्या है हमारा 4। ओके चलो वैल्यू निकालते हैं। बी क्या है हमारा -4√3 का स्क्वायर -4 का 4। अच्छा इसको मैं इस तरफ ऐसे लिख देता हूँ। ए कितना हमारा 3 और सी कितना हमारा 4। अच्छा -4√3 का तुम जो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 3 था 48, यहाँ पे 4 0 12, 12 4 48। अच्छा तो यहाँ देखो डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के, और ऊपर देखना था क्या दिया हुआ है, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। सिंस द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0, तो इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके निकाले फिर इसके रूट्स, चलो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें, x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a है ना। चलो पुट करें। अच्छा b कितना है, -b है ना, तो b कितना है देखो इधर इधर ऊपर हाँ -4√3, फिर है प्लस माइनस अंडर। अच्छा ये जो b स्क्वायर -4ac है इसकी वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है। यहाँ पे क्या निकाल रखी है मैंने, ध्यान दो 0 आई थी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 0 पुट कर सकता हूँ, बताओ। यस कर सकता हूँ मैं। और 2 का 2, a कितना है मेरा 4 3। अब देखो माइनस को माइनस से करूँगा प्लस, तो 4√3 आ गया, और वहाँ देखो 0 अंडर रूट में तो उसका क्या ही होगा 0 ही होगा, नीचे कितना आ गया 6। ठीक है अभी बीच में ध्यान देखो दो साइन है प्लस माइनस, 4√3 बाद प्लस माइनस यहाँ दोनों दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान दो प्लस माइनस दोनों दिख रहे हैं आपको है ना, तो मैं इसको इंडिविजुअली अलग अलग लिख दूँगा। 4√3 प्लस 0/6 और एक बार लिखूँगा 4√3 माइनस 0/6। तो भैया 4√3 में जब तुम 0 ऐड करोगे तो भैया यही आ जाएगा, और देखो ये 2 के टेबल में 2 पे और ये 3 पे, तो यहाँ पे मेरा जो x की वैल्यू निकल के आई वो आ गई तुम्हारी 2√3/3। इसका आंसर देखते हैं, सेम यही आएगा 4√3/6, 3 पे कटा ये 2 पे कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2√3/3। क्लियर है।
इसको देख लो, रोक लो, पॉज कर लो, पढ़ लो, मतलब कर लो यार इसको तुम, ठीक है। मतलब यार मेरे से ना पेन चल नहीं पा रहा ठीक से अभी, ये हो जाएगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, कहाँ जा रहे हो भैया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा इसमें तुम्हें देखो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया, तुम्हें क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया, ध्यान दो। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, हमें के की वैल्यू निकालनी है और ऐसे निकालनी है कि भैया उनके दो इक्वल रूट। अच्छा इक्वल रूट कब होते हैं, तुम्हें अगर ध्यान हो, जो इक्वल रूट्स होते हैं वो कब होते हैं, इक्वल रूट्स कब होते हैं बता दो लाला। इक्वल रूट्स होते हैं महक परी, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। बी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बी क्या है मेरा, के, तो बी की जगह मैंने के पुट करा, 4 का 4, ए क्या दिख रहा है मेरे को 2, ओके, और सी क्या है हमारा 3। यहाँ देखो मिस्टेक है, ध्यान से देखना, ये जो पावर है ना, ये पावर ऊपर है, ये जो 2 है ना ये ऊपर है। मुझे कॉपी पेस्ट करके मैंने एनसीईआरटी से निकाला है ना, तो वो ऐसे ही हो गया, सॉरी इसके लिए। तो के स्क्वायर 4 to the 8 8 24 इक्वल्स टू में 0, तो के स्क्वायर माइनस 24 उधर जाके 24, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो के स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी हमसे, नहीं के की वैल्यू पूछी थी ना, तो भैया इसको बताओ क्या लिख सकते हैं। और जिसको नहीं आता तो भैया एक काम करो, एलसीएम लो, और देखो जिसका पेयर बनता है उसको बाहर रखो और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको डालो अंदर रूट के, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई 2√6 आ गई। इजी क्वेश्चन हो जाएगा, चलो धन्यवाद, बस खत्म, इतना ही कर लेना, ठीक है, काफ़ी है, इतना भी कर लोगे तो तुम हो जाएगा आराम से। भाई फॉर्मूला का ध्यान रखना यार, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना पेपर में भाई आएगा, ये पक्का आएगा, पक्की पक्की आएगा ये, तुम मानो या ना मानो ये आएगा, और ये कभी नहीं बदलेगा ये।